Hello students, question number 9 from JEE Main 2022, 27 July, shift 2. The question is integration 0 to 2, 2x square minus 3x का mod plus greatest integer of x minus 1 upon 2 dx का वैल्यू क्या आएगा. बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल का ये पता करना है. तो सबसे पहले तो मैं अगर इस फंक्शन को देखूँ तो ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x. तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो बचेगा 2x माइनस 3. तो बेसिकली ये 3/2 पर जीरो हो रहा है बीच में, और जीरो पर भी जीरो है. खैर वो तो चलो चलेगा, बट 3/2 पर बीच में जीरो हो रहा है. तो बस मुझे साइन देखना है कि कैसे ओपन होगा ये. तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा. तो मतलब जीरो से लेकर 3/2 तक मैं जब इंटीग्रेट करूँगा तो मैं इसका नेगेटिव टाइम्स ले लूँगा और पॉजिटिव हो जाएगा 3/2 से लेकर 2 के लिए. तो इसको दो पोर्शंस में ब्रेक कर लूँगा मैं. तो देखो क्या आ जाएगा. बेसिकली यहाँ पर इंटीग्रेशन ऐसा कर लेता हूँ मैं कि ये इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. 0 से लेकर 2 मॉड ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x का मॉड dx प्लस है नेक्स्ट इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 अपॉन 2 dx. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. तो जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 0 से लेके 3/2 के लिए तो नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा. तो बेसिकली इसको उल्टा करके लिख देते हैं. तो 3x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन 3/2 से लेकर 2 तक बात करें अगर, तो ये एज इट इज़ ओपन हो जाएगा, नहीं पॉजिटिव होगा अंदर. तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x dx. उसके बाद फिर प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पर 0 जब पुट करें तो माइनस 1/2 आ रहा है, और जब 1/2 पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा. तो बेसिकली 0 से 1/2 में ये नेगेटिव क्वांटिटी रह रही है. नेगेटिव मतलब कि -1 से 0 के बीच की क्वांटिटी है. तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा dx प्लस 1/2 से लेके 3/2 में अगर देखें तो ये बेसिकली 0 dx हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन 3/2 से लेके 2 के बीच में अगर देखें तो बेसिकली ये 1 dx हो जाएगा. इसका इंटीग्रेशन करना है. तो बस अब इंटीग्रेट कर देते हैं. तो यहाँ पर आएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x क्यूब अपॉन 3. मैं लिमिट्स पुट कर दूंगा मैं 0 से लेके 3/2 प्लस यहाँ पर भी इसको कर देते हैं इंटीग्रेट. तो ये हो जाएगा 2x क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 का इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट्स पुट करेंगे 3/2 से लेके 2 तक. और यहाँ पर तो सिंपली -1 है तो डिफरेंस ऑफ लिमिट आ जाएगा विच इज़ 1/2 प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा. और यहाँ पर अगर देखें तो 1 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ लिमिट कर देंगे तो 2 माइनस 3/2 हो जाएगा. फिर से यहाँ पर 1/2 आ जाएगा. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बेसिकली इसका वैल्यू तो 0 ही आ जाएगा. तो जो आंसर आने वाला है हमारा वो सिर्फ यहाँ से आने वाला है. तो बस इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं. तो 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x क्यूब अपॉन 3 में 3/2 पुट कर देता हूँ यहाँ. तो 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो बेसिकली 3/2 का क्यूब हो जाएगा ये, और माइनस 2/3 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब है तो 3/2 का क्यूब है ये. बस यही आ जाएगा. 0 पुट करने पे तो 0 ही हो जाएगा. प्लस उसके बाद फिर नेक्स्ट में 2 पुट करूँगा अगर मैं, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 का क्यूब विल बी 8. तो 8 इंटू 2 16 हो जाएगा. तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 16/3 माइनस जब यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो 1 2 तो नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 3 इंटू 2 6 बचेगा सिर्फ. तो -6 आ जाएगा यहाँ. माइनस जब मैं 3/2 पुट करूँगा तो 2/3 इंटू 3/2 का क्यूब आएगा यहाँ पर, और माइनस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर है तो ये बेसिकली क्यूब हो जाएगा यहाँ पर भी. बस इतना आ जाएगा. तो अब बस इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. ये 27/8 होगा. यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 27/8 आएगा. तो यहाँ पर मैं इसको 2 टाइम्स लिख देता हूँ. तो 54/8 आएगा. तो 27/8 को मैं 27/4 लिख देता हूँ इन दोनों को कंबाइन करके. उसके बाद फिर यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 और 1 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये 9/4 बचेगा बेसिकली. तो -9/4 यहाँ से आएगा और -9/4 यहाँ से भी आएगा. तो -9/2 बेसिकली बचेगा. उसके बाद 16/3 है तो उसको एज इट इज़ लिख देता हूँ मैं. तो 16/3 और माइनस है 6 तो इसको भी एज इट इज़ लिख देता हूँ. अब बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो अगर मैं, तो ये 18 हो जाएगा. तो बेसिकली 9 बचेगा. तो 9/4 यहाँ से आएगा इन दोनों को कंबाइन सॉल्व करने पर, और प्लस 16/3 माइनस 6 है.
सबका एलसीएम ले लेंगे 12, तो यहाँ पर आएगा 9 इंटू 3 27 प्लस 16 चौक 64 हो जाएगा तो 64 हो जाएगा, माइनस 12 72 आ जाएगा तो 72 हो जाएगा ये। बस इसको सॉल्व कर लेता हूँ अब मैं। तो 64 72 माइनस 64 अगर करेंगे तो 6 और 2 8, माइनस 8 बचेगा, तो माइनस 8 किया इधर से तो 19 बचेगा यहाँ पर सिर्फ, तो आ जाएगा 19/12, जो कि आपका होगा फाइनल आंसर विच इज़ इन ऑप्शन बी। थैंक यू।